यूके जाना सिर्फ एक वीज़ा अप्लाई करने का काम नहीं है। यह एक सपना है, नए शहर देखने का, नए लोगों से मिलने का और एक बार ज़िंदगी में लंदन आई या बिग बेन के सामने फ़ोटो खिंचवाने का। लेकिन जब आप इस सपने को प्लान करते हो तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। कौन सा वीज़ा चाहिए? कैसे अप्लाई करें? क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? और पहुंचने के बाद क्या करना है? मैं काशिफ हूँ और मैं ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है। अब तक मैंने 30 से ज़्यादा लोगों की प्लानिंग में मदद की है, अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और उन लोगों की जो पहली बार यूके जा रहे थे। और एक बात मैं समझ सकता हूँ, वीज़ा का प्रोसेस कभी-कभी काफ़ी ओवरवेलमिंग लगता है। फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, कभी कुछ समझ नहीं आता और फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कन्फ्यूजन के। इसलिए मैंने बनाई है ये यूके टूरिज्म मास्टर सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ जो सिर्फ वीज़ा तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा वीज़ा टाइप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, वीएफएस अपॉइंटमेंट कैसे लें, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें, यूके पहुँचने के बाद क्या करना है, कौन से शहर घूमने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे अपने दिन स्मार्टली प्लान कर सकते हैं और कैसे अपना ट्रिप बनाएं बजट फ्रेंडली, स्ट्रेस फ्री और यादगार। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1, जिसमें हम बात करेंगे यूके के विजिटर वीज़ा के टाइप्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके टूरिज्म या फैमिली विजिट के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। अगर आपका मेन पर्पस घूमना है तो आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा चाहिए। बिजनेस या स्टडी के लिए अलग वीज़ा होते हैं, इनका प्रोसेस अलग होता है, जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सबसे कॉमन वीज़ा है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। अगर आप यूके घूमने जा रहे हैं, जैसे लंदन, स्कॉटलैंड या कंट्री साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए है। वैसे तो ये वीज़ा लॉन्गर वैलिडिटी में भी मिलता है, 2 साल, 5 साल या 10 साल तक। लेकिन हर विजिट में आप मैक्सिमम 6 महीने तक ही यूके में रुक सकते हैं। ये वीज़ा टूरिज्म, फैमिली विजिट जैसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। लेकिन याद रखें, आप इस वीज़ा पर काम नहीं कर सकते और पब्लिक फंड्स भी क्लेम नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप यूके आने के बाद इस वीज़ा को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। आपको हर विजिट के बाद अपने कंट्री वापस जाना होगा। 2026 में वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 16,000 रुपीज़। ये फ़ीस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे करनी होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे वीज़ा अप्रूव हो या ना हो। आप वीज़ा के लिए अपने ट्रैवल से 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है और आपको वीएफएस ग्लोबल सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। ये वीज़ा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो यूके सिर्फ ट्रैवल करना चाहते हैं, ना कि काम, पढ़ाई या परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अगर आप यूके में अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स से मिलने जा रहे हैं, जैसे कि स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग या चिल्ड्रन, तो आप भी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका रिलेटिव यूके का सिटीजन होना चाहिए या उनके पास होना चाहिए सेटल्ड स्टेटस या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको हम आईएलआर भी कहते हैं। आपको ये प्रूव करना होगा कि आपका रिलेशन जेन्यून है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या फैमिली फोटोज। और सबसे ज़रूरी बात, आपको ये दिखाना होगा कि आप सिर्फ टेम्परेरी विजिट के लिए ही आ रहे हैं और वापस अपने कंट्री लौटेंगे। और हाँ, इस वीज़ा के लिए भी सेम शर्तें हैं, आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिजनेस वीज़ा की। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो यूके में किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं, जैसे बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बिजनेस वीज़ा का मेन पर्पस टूरिज्म नहीं है। आप इस वीज़ा पर यूके घूम सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप ऑलरेडी यूके में बिजनेस पर्पस के लिए आए हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, आप इस वीज़ा पर कोई भी पेड वर्क नहीं कर सकते, ना फुल टाइम, ना पार्ट टाइम, ना फ्रीलांस। तो अगर आपका मेन पर्पस बिजनेस है और आप यूके में शॉर्ट विजिट के लिए जा रहे हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रैवल के लिए आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई करना है। यूके में अगर आप सिर्फ लेओवर के लिए रुक रहे हैं, जैसे किसी और कंट्री जा रहे हैं और यूके में सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए हो सकता है। इस वीज़ा के 2 टाइप्स होते हैं, एक एयरपोर्ट के अंदर रुकने के लिए और दूसरा अगर आपको यूके एंटर करना हो तो। लेकिन हम इस वीज़ा के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ मेनली उन लोगों के लिए है जो यूके टूरिज्म या फैमिली विजिट के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये थे यूके के विजिटर वीज़ा के मेन टाइप्स: टूरिस्ट्स, फैमिली, बिजनेस और ट्रांजिट। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ट्रिप की प्लानिंग। कब जाना चाहिए, कितने दिन के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, कितना बजट लगेगा। आप अकेले जा रहे हो या फैमिली के साथ, हर सिचुएशन का प्लान अलग होता है। और अगर ये प्लानिंग क्लियर नहीं, तो वीज़ा एप्लीकेशन भी वीक हो सकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे यूके ट्रिप का रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाएं,
जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए और आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप यूके टूरिज्म मास्टर सीरीज़ के एक भी एपिसोड को मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।